वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B1 लाइफ कोच में आपका स्वागत है। क्लास 12th का फिजिक्स जो कि प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे थे हम, उसी की कड़ी में आपको अगला हेडिंग है प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान या माध्य मान, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को चलो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान या औसत मान की। तो सर्वप्रथम करना क्या आपको, सबसे पहले मानना है कि प्रत्यावर्ती धारा का मान व दिशा दोनों ही आवर्त रूप में परिवर्तन होते रहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का मान व दिशा दोनों ही आवर्त रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। यह जो धारा है, यह धारा एक आवर्त साइकिल के दौरान, हम लिखेंगे आगे, यह धारा एक आवर्त साइकिल के दौरान एक दिशा में तथा दूसरी अर्ध साइकिल के दौरान विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। एक पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो माध्य मान होता है वो हमेशा शून्य होता है। जैसे ये हमने कहा कि जो प्रत्यावर्ती धारा का मान व दिशा दोनों आवर्त रूप में परिवर्तित होते हैं, यानी कि यह धारा एक अर्ध साइकिल के दौरान, अर्ध साइकिल का मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये अर्ध साइकिल हो गया, के दौरान एक दिशा में, अर्ध साइकिल के दौरान एक ही दिशा में जा रहा है, देखिए, तथा दूसरी अर्ध साइकिल के दौरान विपरीत दिशा में, दूसरी अर्ध साइकिल का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ये चक्कर प्रवाहित होती है। इसलिए कहने का मतलब है कि एक पूर्ण साइकिल के प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि यहाँ से शुरू किया शून्य पहुंचा, ठीक है। अब इसको हम सिद्ध करना है, हमको प्रूफ करना है कि जो प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान या औसत मान का मान कितना होता है, तो हम इसको प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हम मानेंगे कि माना आवर्तकाल T है, ये जो आवर्तकाल क्या है, T है, तो लिखेंगे माना आवर्तकाल T है, ठीक है। और अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, देखिए, माना आवर्तकाल T है, तो अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो होता है Im बराबर इंटीग्रेशन T/2, अर्ध चक्र के लिए बात कर रहे हैं, धारा जो है I इंटू dt समय के लिए और बटे T/2, ये हमारा समीकरण है, ठीक है। अब देखो 2 ऊपर जाएगा तो 2/t हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेते हैं, 2/t कर लेता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से लेकर T/2 तक, ओके। अब ये क्या बचा, I dt। हम जानते हैं t बराबर क्या होता है, t बराबर हमारा होता है 2 पाई इंटू ओमेगा। अब यहाँ रखेंगे तो 2/t के स्थान पे 2 पाई बाई ओमेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर t के स्थान पे 2 पाई बाई ओमेगा बाई 2, ठीक है। और I का जो मान होता है I0 साइन ओमेगा t dt, ये I का मान होता है, I बराबर I0 साइन ओमेगा t। I0 का मतलब ये अधिकतम जो वैल्यू होती है, ये I0 होता है, अधिकतम वैल्यू I0। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई ऊपर चला जाएगा, सॉरी पाई ओमेगा ऊपर जाएगा, ओमेगा बाई पाई इंटीग्रेशन पाई बटे ओमेगा इंटू 0, 0 से पाई बाई ओमेगा I0 साइन ओमेगा t dt, ठीक है। अब दो कांस्टेंट जो वैल्यू है उसको बाहर निकाल लो, ओमेगा I0 बटे पाई, कहाँ से, 0 से पाई बटे ओमेगा, क्या बचा, साइन ओमेगा t dt, ठीक है। अब साइन ओमेगा t का हम निकालेंगे समाकलन, ओमेगा I0 बटे पाई, ठीक है। अब देखो साइन ओमेगा का जो फार्मूला होता है, यहां बताता हूं, साइन अगर x है, इसका समाकलन होता है, साइन x का होता है माइनस कॉस x, माइनस कॉस x। अगर इसी के साथ में, ये तो फार्मूला हो गया, अगर इसके साथ में 2 है, 2x है, तो फिर 2x का समाकलन वो बटे में हो जाता है 2, तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस ओमेगा t, ठीक है। और t के साथ में क्या है, ओमेगा है, तो बटे क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा।
कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई बाई ओमेगा तक। ठीक है, अब इसके आगे आगे करता हूं। आगे क्या लिखना है, ओमेगा आई जीरो बटे पाई, और जो ओमेगा था गुणे में उसको बाहर निकाल लेता हूं, ओमेगा कर देता हूं। क्या क्या आया था, माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू 0 से लेकर पाई बाई ओमेगा का। अब देखो कुछ कट रहा है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, आई जीरो बटे पाई। ठीक है, अब देखो ये अब टी के स्थान पे पाई बाई ओमेगा रखना है, टी के स्थान पे क्या रखना है, पाई बाई ओमेगा। तो माइनस कॉस ओमेगा, टी के स्थान पे क्या रखना है, पाई बाई ओमेगा। माइनस लगाना है, फिर माइनस में क्या है, कॉस, अब लोअर लिमिट में क्या टी के स्थान पे रखना है, 0, कॉस ओमेगा इंटू 0। ठीक है, आई जीरो बाई पाई, ये माइनस, देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बचेगा कॉस पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो चलिए देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा माइनस प्लस में डिफरेंस हो गया था, इस माइनस को बाहर निकाल लेंगे अगर हम, यहाँ पर अगले लाइन में कर देता हूँ, अगर माइनस बाहर निकाल लिया, ठीक है, ये माइनस क्या किया, बाहर निकाल लिया, यहाँ कुछ तो नहीं है, माइनस है, बाहर निकालिए तो -1 और ये -1 हो जाएगा, आई जीरो बाई पाई, माइनस 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 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2i जीरो बाई पाई हो जाएगा, और आई एम बराबर क्या आ गया हमारा, एम का एकदम मीन, 2i0 इंटू पाई का मान रख सकते हैं 3.14, 3.14 रखेंगे आई का मान, और जब हम भाग देंगे तो हमारा कुछ वैल्यू आएगा आई एम, कुछ आएगा 0.637 इंटू आई जीरो। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आएगी। इसी प्रकार दूसरे चक्र के लिए आई एम बराबर पैराबोलिक। देखो एक साइकिल के लिए एसी का जो मान होता है वो शून्य होता है। तो हमारा वीडियो यहीं पर खत्म हुआ, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, धन्यवाद।